हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। देखिए एग्जाम में आजकल फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे क्लोज टेस्ट ले लो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स ले लो, सब में फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अंदर लगभग 50 फ्रेजल वर्ब्स ली है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं इसके 4 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ और ये मेरा 5th वीडियो है जिसके अंदर मैंने फ्रेजल वर्ब्स ली है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, जैसा कि आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, मैं रोज का एक मॉक लगाती हूँ। तो अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर सीपी हो, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। मैं भी टेक्स्ट बुक प्रीफर करती हूँ। टेक्स्ट बुक पे हैप्पी आवर सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको 500 रुपीज के अंदर 1 ईयर का पास मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड CHCHL लगाते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, हैप्पी आवर सेल, जिसके अंदर आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा 500 रुपीज में। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर जो टेक्स्ट बुक में टेस्ट सीरीज चली थी, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन रियल एग्जाम में भी आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन है जो कि रियल एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं, जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल थे। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन हटके भी आता है तो आप वहाँ पे घबराएंगे नहीं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आती है च्यू आउट। च्यू आउट का मतलब होता है कॉल समवन सेवरली या बीरेट या रेप्रीमेंट समवन सेवरली, यानी किसी को धमकाना या फिर डांटना। अब देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, च्यू आउट यानी जब हम च्युइंगम चबा के और बाहर की तरफ फेंकते हैं तो हमारे घर वाले हमें बहुत तेज धमकाते हैं, डांटते हैं कि तुमने च्युइंगम क्यों खाई। नेक्स्ट आता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टू डिस्कवर अ सीक्रेट या फिर मेजर अचीवमेंट। इसका मतलब होता है रहस्य की खोज करना या फिर अचानक सफलता मिलना। नेक्स्ट है लेट इन। लेट इन का मतलब होता है अलाउ टू एंटर, यानी प्रवेश करने देना। नेक्स्ट है लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है टू अलाउ समवन और समथिंग टू लीव प्लेस, यानी बाहर निकाल देना। लेट इन का मतलब अंदर आने देना और लेट आउट मतलब बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है टेक समवन फॉर। इसका मतलब होता है टू थिंक टू बी समवन एल्स, यानी देखिए मैंने यहाँ पे गलती से थोड़ा अलग लिख दिया है। इसका मीनिंग होगा कि किसी और को कोई और समझ लेना। आपने किसी व्यक्ति को कोई और व्यक्ति समझ लिया तो उसके लिए हम ये चीज यूज देते हैं, टेक समवन फॉर। नेक्स्ट आता है मेक अवे विद। इसका मतलब होता है स्टील या फिर चुराना। नेक्स्ट है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, यानी अपने पक्ष में कर लेना। नेक्स्ट है कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब होता है एब्सटेंड फ्रॉम, यानी परहेज करना बुरी संगति या बुरी चीज से। जब हम किसी चीज से परहेज कर लेते हैं तो उसके लिए हम यूज लेते हैं कीप फ्रॉम। नेक्स्ट है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है टू हेजिटेट या फिर टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, नॉट टू रिवील, यानी हिचकिचाना। देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, यानी कोई हमें पकड़ लेता है पीछे से तो हम बहुत ज्यादा हिचकिचा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड असाइड। स्टैंड असाइड का मतलब होता है टू अवॉइड। जब हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज लेते हैं स्टैंड असाइड। अब देखिए आप जाके साइड में खड़े हो गए तो इसका मतलब क्या, आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिट ऑन या फिर अपॉन। इसका मतलब क्या होगा, टू कम टू माइंड सडनली, यानी एकदम से कोई चीज सूझ पड़ना। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं और एकदम से हमें किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, देखिए जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है तो हम अपने सर पे हिट करते हैं, हिट ऑन या फिर हिट अपॉन। हम दिमाग में सोचने के लिए सर पे हिट करते हैं और एकदम से हमें क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, एकदम से सूझ पड़ना। नेक्स्ट है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट, यानी पीछे हटना या फिर मैदान छोड़ना। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन। इसका मतलब होता है टू यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट, यानी सहारा लेना। लेकिन नॉर्मल फॉल बैक आए उसका मतलब तो होगा पीछे हटना, लेकिन फॉल बैक ऑन आए इसका मतलब होगा सहारा लेना। नेक्स्ट है ब्रेक लूज। इसका मतलब होता है टू मेक फ्री, यानी बंधन मुक्त होना। अब देखिए ये तो देखते से ही पता चल रहा है, ब्रेक लूज यानी ब्रेक लूज कर, यानी आपने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, एकदम मुक्त कर दिया किसी चीज को। नेक्स्ट है कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है स्टे अवे, यानी दूर रखना। पहले हमने पढ़ा था कीप फ्रॉम, इसका मतलब यही था दूर रखना, और यहाँ पे कीप अवे इसका मतलब ये होता है दूर रखना। नेक्स्ट है लैप अप। लैप अप का मतलब होता है टू रिसीव वेरी ईगरली, यानी उत्सुकता से प्राप्त करना। अब देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे कि जब कुत्ते के सामने हम रोटी रखते हैं तो वो कैसे लपक के लेता है, यानी बहुत ज्यादा उत्सुकता से, बहुत ज्यादा ईगरली वो उस रोटी को ले लेता है। नेक्स्ट है लुक समथिंग अप। इसका मतलब क्या होता है, टू सर्च इन अ बुक और कंप्यूटर, यानी किसी किताब या कंप्यूटर में कोई जानकारी खोजना। अब देखिए यहाँ पे लुकअप था, लुकअप का मतलब क्या था कि डिक्शनरी में या फिर कोई बुक में कोई चीज ढूंढना, लेकिन वही यहाँ पे अगर लुक फॉर होता तो उसका मतलब क्या होता, कोई खोई हुई वस्तु को खोजना। नेक्स्ट है पे फोर। पे फोर का मतलब होता है हर्जाना भरना, टू सफर फॉर डूइंग समथिंग बैड, यानी गलती का हर्जाना भरना। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है नकल अंडर। नकल अंडर का मतलब होता है सबमिट टू अथॉरिटी, यानी आत्मसमर्पण करना। अब देखिए जब एग्जाम होता है और आप नकल कर रहे हो, यानी नीचे की तरफ से आप छुप के नकल कर रहे होते हैं, तब आप पकड़े जाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो आप इसे इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है आस्क टू कम फॉर हेल्प, यानी आपातकाल में सहायता के लिए बुलाना। देखिए बाहर कहीं आग लग जाती है तो आप क्या करते हैं, आउटसाइड जाकर के कॉल करते हैं फायर ब्रिगेड को, यानी आपातकाल में आप मदद के लिए बुला रहे हैं किसी को। तो कॉल आउट का मतलब होता है सहायता के लिए बुलाना। नेक्स्ट है कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है उत्तेजित करना, भावुक कर देना। नेक्स्ट है कैरी अवे बाय, यानी इसका मतलब होता है टू लूज कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण खो देना। नेक्स्ट है डाई आउट। डाई आउट का मतलब है, देखिए तो वर्ड पढ़ते से ही पता चल रहा है, लुप्त हो जाना या फिर खत्म हो जाना। नेक्स्ट है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व या फिर सेवा करना। देखिए जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाना जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो वेटर होता है वो आपको अटेंड करता है। अटेंड करता है मतलब क्या, आपकी सेवा करता है, आपकी सेवा में हाजिर रहता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए आप उसे मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कअप। वर्कअप का मतलब होता है टू एक्साइट या फिर उत्तेजित होना। देखिए जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब तो आपको पता ही है, वापस से कॉल करना। नेक्स्ट है डेवी अप। डेवी अप का मतलब होता है डिवाइड करना या फिर शेयर करना। अब देखिए इसे आप याद रख सकते हैं देवी माँ से। देवी माँ क्या करती है, अपने भक्तों को चीजें दान करती है, शेयर करती है। नेक्स्ट है रोप इन। रोप इन का मतलब होता है टू मेक समबडी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, यानी किसी को तैयार करना कोई काम आदि करने के लिए। रोप इन, रोप इन का मतलब होता है किसी को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी ठीक हो जाना। जब आप बीमार पड़ते हैं और वापस से रिकवर हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या फिजिकल वर्ब यूज देते हैं, पुल थ्रू। फिर आता है टीयर अप। टीयर अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या फिर फाड़कर नष्ट कर देना। नेक्स्ट है होल्ड इन। होल्ड इन यानी आप पकड़ के रखिए किसी चीज को, यानी कंट्रोल में है आपके, यानी नियंत्रण में रखना। नेक्स्ट है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है कम टू एन एंड, यानी समाप्त हो जाना। नेक्स्ट है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट या वितरित करना। देखिए आप अपने हाथ से जब कोई चीजें बांटते हैं तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं, हैंड आउट। नेक्स्ट है स्टैंड इन। स्टैंड इन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट, यानी किसी की जगह लेना। नेक्स्ट है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी स्थगित कर देना या फिर रोक देना। किसी चीज को आपने होल्ड कर दिया, यानी आपने थोड़ी देर के लिए उस चीज को रोक लिया है। नेक्स्ट है गिव वे। गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स, यानी ढह जाना। देखिए यहाँ पे अगर गिव अवे लिखा होता तो उसका मतलब होता है बांटना। यहाँ पे क्या लिखा है, गिव वे, यानी ढह जाना। नेक्स्ट है होल्ड फॉर। होल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में बताना। देखिए जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा तो फिर हम डिसीजन देते हैं फोर्थ एम्पायर के पास। होल्ड फोर्थ यानी फोर्थ एम्पायर के पास में देते हैं डिसीजन, तो वो बताता है कि लास्ट में क्या करना है। नेक्स्ट है लाइट अप। लाइट अप का मतलब होता है टू ब्राइटन, यानी चमक उठना। देखिए ये तो वर्ड देखते से ही पता चल रहा है, लाइट यानी वही चमक उठना। नेक्स्ट है गेट बैक, यानी टू रिटर्न, लौट जाना। नेक्स्ट है एडअप। एडअप का मतलब होता है अर्थ निकालना या फिर उचित होना। नेक्स्ट है ईज अप। ईज अप का मतलब होता है रिलैक्स, काम डाउन, यानी संयम रखना। आपको पता है ईज ईज का मतलब ही यही होता है कि एकदम संयम रखना। नेक्स्ट है बीट अबाउट। बीट अबाउट का मतलब होता है टू सर्च, यानी तलाश करना। फिर आता है होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है टू रेसिस्ट, यानी प्रतिरोध करना। नेक्स्ट है कम टू ग्रीफ, यानी सफर करना, कष्ट भोगना। नेक्स्ट है ले आउट। ले आउट का मतलब होता है व्यवस्थित करना या फिर खर्च करना। नेक्स्ट है गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना या फिर जारी रखना। नेक्स्ट है ईज ऑफ। ईज ऑफ का मतलब होता है रिड्यूस प्रेशर। देखिए ईज ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रेशर कम करना। नेक्स्ट है पासअप। पासअप का मतलब होता है डिक्लाइन अ चांस, यानी इनकार करना, किसी चीज के लिए मना कर देते तो उसके लिए क्या यूज देते हैं हम, पासअप। अपॉन रीड। नेक्स्ट है रीड अपॉन। इसका मतलब होता है रिसर्च करना। फिर आता है पुल फॉर। पुल फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना। फिर नेक्स्ट है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है टू प्रेस डाउन हैवीली, यानी दबाना या फिर कुचलना।